संतोष सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका शो पे और बहुत सारी शुभकामनाएं आपको आज के इस खास दिन की। आज से फेस्टिविटीज की शुरुआत है, तो वो एक चीज जो कि बाजारों के अंदर में हमारे ऑन ग्राउंड बाजार यानी सड़कों पे जो बाजार है वहाँ तो अलग तरीके की रौनक है, लेकिन ये जो हमारा स्क्रीन पे बाजार है, जो कि हमारा शेयर का बाजार है, वहाँ दूसरी तरीके का माहौल है। कैसे देख रहे हैं सर दोनों चीजों को, इतना कॉन्फ्लिक्टिंग चीजें और आगे का रास्ता कैसे दिखता है? थैंक यू अलेक्स जी फॉर हैविंग मी वंस अगेन। नवरात्रि का जो उत्सव है उसके लिए सभी को शुभकामनाएं। माँ सभी को जो है शक्ति प्रदान करे और ऐसा विजन प्रदान करे ताकि हम अच्छी चीजों पे निवेश कर सकें। लेकिन माँ के नवरात्र का आगमन और मार्केट में कुछ उथल पुथल होती हुई चीजें उसके ठीक पहले ही, मतलब पितृ विसर्जन जिसे हम कहते हैं, उसके पहले ही बहुत सारी चीजें मार्केट में आ चुकी है और हम उस समय आपसे जुड़े नहीं थे। लास्ट बृहस्पतिवार के पहले ही अगर आप देखेंगे जी तो मार्केट में कुछ टेक्सचर्स चेंज होते हुए नजर आए हैं और हमें पोर्टफोलियो में बैंकिंग स्टॉक्स में काफी ज्यादा प्रॉफिट, मतलब इवन मेरा तो ध्यान था कि एटलीस्ट मेरी जो रिकमेंडेशन थी अपने फंड पे कि एटलीस्ट हम लोग 40% बैंकिंग स्टॉक को इनकैश कर ले, क्योंकि इसमें दो रीजन दिख रहे थे। पहला तो यूएस में काफी तेज इंटरेस्ट रेट बढ़े थे और दूसरा हमारे इंडियन सिस्टम पे अगर आप देखें 2-3 दिन पहले सुर्खियों में था, पेज की हेडलाइंस में आ रहा था कि जो मनी सप्लाई है इंडियन मार्केट में, इंडियन बैंकिंग सिस्टम में, उसमें काफी क्रंच हो चुका है और वो क्रंच होने के कारण मनी सप्लाई अगर क्रंच है तो बैंक्स कहीं ना कहीं हिट होते हैं और उसी चीज को ध्यान में रखते हुए उन्होंने एटलीस्ट हमने, मेरी रिकमेंडेशन थी 40% बुक कर ले, लेकिन ओवरऑल जो डिसीजन निकल के आया उसमें हमने 20% के करीब ही केवल बुक किया। और बैंक्स में इसीलिए आप देखेंगे कि इन दिनों जो बैंक्स में गिरावट बहुत तेज रही है, साफ एंड स्विफ्ट रही है। मतलब बजाय अगर आप निफ्टी के देखेंगे तो और इन दिनों में काफी जो है, चूंकि मेरा स्वास्थ्य भी ठीक नहीं था तो मैं 5-6 दिनों बाद अभी ऑफिस आया हूँ। लास्ट वीक आपसे शो किया, घर से ही किया था मैं, उसके बाद मुझे लगता है 1 दिन गया था ऑफिस और आज आया हूँ। और इन दिनों में काफी चीजें चेंज हो गई है और बैंक्स पे मुझे लग रहा है कि थोड़ा हो सकता है कट हो, लेकिन अब इम्पोर्टेंट सपोर्ट कहाँ पे है? अब देखें तो 17,000 के आसपास निफ्टी पे है, 16,980 कह लें, ठीक है, और या 17,000 ऑप्शंस के लिहाज से, क्योंकि मंथली एक्सपायरी है इस वीक में, उसके लिहाज से भी लगता है कि 17,000 के आसपास सपोर्ट होना चाहिए, सम 50 पॉइंट्स हियर और देयर। बैंक निफ्टी में 38,000 काफी इंपॉर्टेंट लेवल होंगे, वहां पर भी 100-200 पॉइंट हियर और देयर हो सकते हैं। अभी कुछ भी लेने की सलाह नहीं होगी, क्योंकि जो वीक कट आया है उसको हमको देखना होगा कि क्या मार्केट में निवेशक या इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो है, बड़े बड़े निवेशक, क्या वो लेने के लिए इस सपोर्ट लेवल पे आते हैं। पूरी जर्नी का जो 15,200 से लेकर 18,200 की जो जर्नी रही है उसका 38% का रिट्रेसमेंट अगर निफ्टी पे देखें तो कहीं 17,000 पे आ रहा है और 38,000 के आसपास बैंक निफ्टी पे आ रहा है, तो और वहीं पर ऑप्शंस के तकलीफ आ रहे हैं। 200 पीरियड डीएमए अगर देखेंगे तो वो भी तकरीबन 17,000 के आसपास निफ्टी पे आ रहा है, तो कॉन्फ्लुएंस ऑफ सपोर्ट्स आ रहे हैं। तो केवल आप विजिलेंट रहे कि क्या मार्केट यहाँ से घूमता है, घूमेगा तभी आपको सलाह मैं दूंगा कि आप कुछ लो, क्योंकि फॉलिंग मार्केट को जबरदस्ती हमें नहीं पकड़ना है। फर्स्ट स्टेप ऑफ फॉलिंग, पहला स्टेप हुआ है जबकि लड़खड़ाया है मार्केट, और मैं कहूँगा कि कभी देखिए जब संभलता है तभी आपने, तो क्योंकि अगर सिंपल साइड अगर कहें तो मुझे लग रहा है कि 17,170 के ऊपर अगर निफ्टी चलता है तो आपको ध्यान रखें, तब वहां से आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं कोई भी अमाउंट के लिए। अदरवाइज जब तक ये ऊपर की तरफ नहीं टेस्ट करता है और निचले स्तर पे दबाव रहता है तो आपको कुछ वेट एंड वॉच करिए, अच्छी चीजों पे बने रहिए। बैंक जैसा मैंने बताया थोड़ा हम लोगों ने रिकमेंड किया है, अक्रॉस द बोर्ड जितना भी बैंक थे आज सारे बैंक एटलीस्ट 10% से ऊपर सब नीचे हैं जहाँ से हमने बेचे थे। तो अब लेकिन हाँ, 38,000 के नीचे से बैंक भी अगर घूमेगा तो हमने जो बेच रखा है उसको धीरे धीरे फिर से ऐड करेंगे, क्योंकि लॉन्गर टर्म में अभी भी बहुत सारी चीजें खराब नहीं हुई है, अच्छी है। तो मुझे मतलब एक अपॉर्चुनिटी टाइम था कि ड्यू टू सम फंडामेंटल रीजंस हमें कुछ इनकैश करने चाहिए थे और हमने किया भी है। तो
वो ध्यान रख के लेवल हमने आपको बता दी। जी ठीक है, और वो सर दिख भी रहा है बैंक निफ्टी उतना नहीं टूटा है अभी, हमने एक महीने का लो तो नहीं टेस्ट किया है अभी तक कम से कम बैंक निफ्टी में, लेकिन जहाँ निफ्टी की हम बात कर रहे हैं एक महीने के लो के नीचे काम कर रहे हैं, और आपसे बात करते करते 17,003 तक गया था, तो 17,000 अभी भी जो साइकोलॉजिकल लेवल कह लीजिए एक तरीके से किसी तरीके से सस्टेन तो कर रहा है, और वापस से 17,000 18-19 के आसपास ही काम कर रहा है, लेकिन जिस तरीके की कमजोरी है आज की सर क्लोजिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी या 17,000 के नीचे अगर हम चले जाते हैं तो वो भी परेशान करने वाली चीज? लेकिन 17,000 के नीचे अगर क्लोजिंग भी आ जाती है या फिर ऐसे भी मार्केट जाता है तो एक अनवाइंडिंग प्रेशर जो कि पुट पे है, जहां पर कि पुट राइटर मौजूद है, फिर उनको अनवाइंड करनी पड़ेगी पोजीशंस, और अनवाइंडिंग सिचुएशंस में कहने की मार्केट कोई भी लेवल फिर मानता नहीं है। जब अनवाइंड करने लोग आ जाते हैं तो फिर आपका सपोर्ट काम नहीं करता है। मतलब जैसे बोलते हैं ना कि नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे मार्केट नहीं चलता है, उस समय लोगों को अपनी मतलब पोजीशंस लिक्विडेट करनी है, बाहर निकलना है, तो उसकी जल्दी ज्यादा रहती है, तो कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस पर नहीं देखता, अपनी पोजीशंस बचाते हैं लोग। तो वो चीजें तो रहेंगी। 17,000 काफी इंपॉर्टेंट लेवल भी होगा और भी एटलीस्ट मुझे लगता है कि अक्टूबर महीना के लिए तो काफी क्रुशियल होगा, क्योंकि अगर ये इसके नीचे चल जाता है मार्केट तो दैट विल बी ए क्लियर साइन कि मार्केट में अभी भी डीपर कट बहुत ज्यादा हो सकते हैं। लेकिन बहुत ज्यादा मतलब कि निचले स्तरों पे मान लीजिए कि 500-800 पॉइंट और भी जाता है, तो आई थिंक दैट विल अगेन मतलब प्रेजेंट अपॉर्चुनिटी फॉर लॉन्गर टर्म, क्योंकि इंडियन मार्केट अभी भी अच्छा है, मुझे नहीं लगता खराब है। हाँ, चूंकि हम लोग मार्केट में है, अपॉर्चुनिटी मिलता है, ऐसी अपॉर्चुनिटीज आती है जहाँ पर कि कभी कैश कर लो आप, फिर कभी इन्वेस्ट कर लो, तो वो क्या है कि आपके पोर्टफोलियो पे अल्फा जनरेट कर देता है, और वही चीज के कारण जो है हमने ये सारी चीजें की है अपने पोर्टफोलियो पे। अगर आप इफ योर इन्वेस्टर्स आर सो स्मार्ट कि आप कर सकते हो वोलेटिलिटी, क्योंकि बेचना जो है एलेक्स जी, मैं बताऊं आपको जो साइकोलॉजी है, लोगों को लगता है ऐसा, इवन मतलब इन माय फंड आल्सो, लोगों को, सारे लोगों को ऐसा लगता है कि अगर आपने बेच दी कोई चीज तो शायद अब वो कभी हाथ में नहीं आएगी। तो ये जो साइकोलॉजी है इन्वेस्टर्स की, ये बिक गया तो लगता है कि क्या चला गया मेरा हाथ से, और है भले वो नुकसान में है तो चलता है, वो राजी है उसमें। ये इन्वेस्टर साइकोलॉजी है, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ मिलता है। जैसे मैं बताता हूँ कि तेल जो है, मतलब विमान कितना भी आकाश में उड़ ले, तेल लेने तो जमीन पे आना ही पड़ता है उसको। तो तेल लेने जब आएगा तो आप बैठ जाना उसको, अभी तेल लेने धीरे धीरे अब उतर रहा है विमान नीचे, तो वहाँ पर अच्छी चीजें पर वेट करना है कि विमान जो है वो रुका है जाने के लिए कि वर्कशॉप जाने के लिए, इसीलिए मैं कह रहा हूँ थोड़ा वेट कर लेना ज्यादा वाजिब होगा। ठीक है, तो थोड़ा इंतजार कर लें, ये राय है। और बाकी चीजें कैसे हैं और आगे का सफर किस तरीके से शेप ले सकता है, और बहुत सारी चीजें अलग अलग तरीके से, जैसे बैंक निफ्टी या बैंकिंग सेक्टर पे जो बात कर रहे हैं संतोष सर, वो भी है। और संतोष सर आपने जो एक शायद केपीआईटी दिया था, और आज आईटी सेक्टर अगर मैं देखूं तो आईटी सेक्टर आज थोड़ा रेजिलियंट कह सकते हैं सर, कि उतनी कमजोरी आईटी में नहीं है। ऑल्दो वही है कि ये भी कह सकते हैं, उसको देखने का नजरिया ये हो सकता है कि वो पहले से इतना टूटा हुआ है कि उतने और ज्यादा कमजोरी जरूरी नहीं है, लेकिन अगर केवल आज के हिसाब से परसेंटेज टर्म्स में बात करें, 0.5% पे नहीं टूटा है सर आज आईटी। और पिछले करीब एक हफ्ते से अगर मैं देखूं तो कहीं ना कहीं बहुत ही फ्लैटिश सा काम कर रहा है, तब जबकि बाजार में अच्छी खासी कमजोरी आती चली गई। आईटी का रास्ता आगे का कैसे देख रहे हैं? देखिए, आईटी मुझे लग रहा है कि जो लोग कॉन्ट्रैरियल बेट करते हैं अभी, क्योंकि जैसा आपने ठीक ही कहा कि पहले ही पिट चुका था आईटी, और उस पिटने के बाद फिर से जो है मार्केट में जब ओवरऑल, क्योंकि देखिए होता क्या है अलेक्स जी कि रिस्क जहाँ पे है ज्यादा, जब भी इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तो जहाँ पे रिस्क के एसेट्स हैं उसको लोग बेचते हैं। इंटरेस्ट रेट जब पहले बढ़ना चालू हुए तो सबसे पहले आईटी बेचा गया, और आईटी अब चूंकि बहुत निचले स्तरों पे है, तो निवेशक जो बड़े दूरी के निवेशक हैं वो हमेशा ये देखते हैं कि उनका रिस्क रिवॉर्ड कहाँ पे ज्यादा अच्छा होता है, तो अब उनके पास दूसरी चीजें जो कि मोर रिस्कियर उनको लगती हैं, उसको उन्होंने बेचा है, ना कि आईटी को बेचा है। और हमको लगता है कि उसको बेच के थोड़ा सा आईटी भी लिया होगा, क्योंकि लास्ट के 2-3 दिनों में आप देखें तो बहुत ज्यादा रेजिलियंट है, बाउंस बैक के लिए लग रहा है कि तैयार है। तो हो सकता है कि आपको आईटी में मिल सकता है ऊपर की तरफ थोड़ा बहुत। लॉन्गर टर्म में अगर आप देखेंगे तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि कुछ कंपनियां जो कि आउटस्टैंडिंग रह सकती है इंडिया में,
उसमें KPI की हमने बात की थी, वो है LTTS बोल के कंपनी है, टाटा एलेक्साई है। ये कंपनियां मतलब जिनका इंजीनियरिंग की तरफ ज्यादा झुकाव है, न कि केवल सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर में होता क्या है कि BFSI सेगमेंट में सबसे ज्यादा लोगों का झुकाव रहता है, मतलब रेवेन्यू कंसंट्रेशन रहता है। ये जो कंपनियां हैं जो कि इंजीनियरिंग की तरफ है, तो BFSI में कम है। और अगर रिसेशन है यूएस में, यूरोप में, तो BFSI विल बी द मोस्ट हिट। और इंजीनियरिंग जो है, लेकिन धीरे धीरे कोविड के बाद बहुत सारी चीजें अच्छी हुई हैं, और विद इन द स्पेस उसने अपने मार्केट शेयर को काफी बढ़ाया है। तो ऑटोमेशन हो, फैक्ट्री ऑटोमेशन हो, हेल्थ केयर ऑटोमेशन हो, इन सारी चीजों में LTTS कह लें, टाटा एलेक्साई कह लें, या फिर सॉफ्टवेयर ड्रिवन व्हीकल्स हो, उसके अंदर KPI की होती है। ये स्पेस विद इन जो है, अगर ये मान लीजिए कि ओवरऑल ये स्पेस में मंदी भी रहती है, तो इनका प्रादुर्भाव या इनका इम्पोर्टेंस, दे आर गेनिंग इम्पोर्टेंस। तो एक तो वो खुद मूव कर रहे हैं अपने इम्पोर्टेंस के कारण, क्योंकि लोग टेक्नोलॉजी पे शिफ्ट कर रहे हैं। दूसरी चीज, अगर कहीं ना कहीं एक्सपेंशन होगा, लेट्स से कि रिसेशन रुकता है वहां पे, तो इनके लिए डबल रनिंग होगा कि एकदम डबल स्पीड से ये बढ़ सकते हैं। तो ये 2-3 कंपनियां हैं जहां पर इंजीनियरिंग में फोकस है, उनके मुझे लगता है कि आपको ज्यादा नजर बना के रखनी चाहिए। तो ये है राय IT सेक्टर और बाकी चीजों पे भी। संतोष सर, थोड़ा तो हम शायद संभल रहे हैं। आज के 200 पॉइंट की रेंज है निफ्टी के अंदर में, जिसमें से 25% मैं कहूँ कि आज के डे लो से हम वापस थोड़ा सा ऊपर हैं, लेकिन अब वो डेड कैट है कि संभलना है, ये समय बताएगा। आज देखते हैं, लेकिन आपसे बात करते करते हमने आज का लो भी टेस्ट करा, और कहीं ना कहीं फिर वापस वहां से 50 पॉइंट की हमने एक वापस रिकवरी भी कह सकते हैं अगर, तो वो देखिए आगे का समय आगे देखते हैं। संतोष सर, इस समय क्या एक स्ट्रेटेजी अगर मैं पूछूं कि क्या हमें प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए जहां पे मुनाफा आ रहा है? अगर किन्हीं शेयर्स में हमारा बहुत थोड़ा सा नुकसान हो रहा है तो वहां निकल जाना चाहिए उस नुकसान को बुक करके? क्या करना चाहिए पोर्टफोलियो में? देखिए, थोड़ा लेट हो गया एलेक्स जी, और जैसा मैं बता रहा हूँ कि ये सपोर्ट है, और सपोर्ट पे अगर मैंने बताया कि आपको विजिलेंट रहना है, मार्केट घूमता है तो आपको अपॉर्चुनिटी देखकर आपको निवेश करना है, नहीं घूमता है तो जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल। मार्केट जब ऊपरी स्तर पे रहता है, जब वहां से पहला सिग्नल देता है, उस समय डेफिनेटली ये दर्शकों को या फिर निवेशकों को उस समय जो भी एनालिस्ट हो उनसे पूछना चाहिए सवाल, क्योंकि मैं तो रोज नहीं आता, मैं आपके सवालों का जवाब रोज नहीं दे सकता, हो सकता है उस दिन कोई और हो। तो जब पहला झटका लगता होगा तब आपको पूछें तो ज्यादा अच्छा है। अब चूंकि सपोर्ट पे हैं हम, और यहाँ पर मैं कहूँ आप अगर बेच रहे हो अपने पोर्टफोलियो को, तो जैसे हमने लास्ट वीक बेचा था अपने पोर्टफोलियो की बहुत सारी चीजें हमने बेची थी। तो वो एक टाइम था, अब 10% मिल भी गया, लेट्स से कि 2-3% राइज भी होता है, फिर भी हमारे पास 6-7% का एक गैप रहेगा कि हम उसको रिकवर भी कर ले अगर मार्केट घूमता हुआ नजर आता है। तो लेकिन अगर यहाँ पर आप बेच दोगे तो फिर ले नहीं सकोगे, फिर मतलब वो 2-3% का लॉस आपको बुक हो जाएगा, क्योंकि ओवरऑल मार्केट अभी ठीक है। मैं नहीं कहूंगा कि पोर्टफोलियो के, हाँ, वल्नरेबल स्टॉक्स है, हमेशा उसको ध्यान रखना चाहिए कि पोर्टफोलियो में कौन से वल्नरेबल स्टॉक्स है जहां पर आपको हिट हो सकता है, वहां पर आपको कम करना चाहिए। अदरवाइज मुझे लगता है कि ये फॉलोइंग में हमको अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं कि यहाँ पर कौन सी जगह बनाई जा सके अपनी। जी।